दीपोत्सव के अवसर पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। दीपोत्सव को लेकर श्री राम जन्मभूमि ने अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेरी। अयोध्या में सरयू के किनारे 17 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस भव्य और दिव्य दीपो उत्सव में शामिल हुए। दीपोत्सव के बाद पीएम मोदी की मौजूदगी में शानदार लेजर शो का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी से पूरी रामनगरी जैसे जगमग हो उठी। लाल और हरी रोशनी से पूरा सरयू घाट और पूरी अयोध्या नगरी नहा गई। जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। दीपोत्सव के समापन के मौके पर भव्य और दिलकश आतिशबाजी भी की गई। सरयू के किनारे अलग अलग रंग बिरंगे पटाखे जलाए गए। रंग बिरंगे पटाखों की रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठा। दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या पहुंचे और दीपों के इस महापर्व में शिरकत की। अयोध्या में पीएम की अगवानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। पीएम मोदी ने इस दौरान रामलला के दर्शन किए और उनकी आरती उतारी। प्रधानमंत्री इस दौरान भाव विभोर दिखाई दिए। उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा निकालकर न केवल दान पेटी में डाला बल्कि परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला का दर्शन करने के बाद अयोध्या लौटे और भगवान राम का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक किया गया। इस बीच उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित है। रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंदिर निर्माण से जुड़े काम को न केवल समझा बल्कि देखा भी और इसे लेकर जरूरी मशवरे भी दिए। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपो उत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर पूरी रामनगरी अयोध्या रोशनी से जगमगा उठी। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी सरयू घाट पहुंचे और सरयू की भव्य आरती की। उनके साथ सीएम योगी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। पीएम के आरती करने के बाद दीपो उत्सव की शुरुआत हो गई। सरयू के घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठे। विहंगम दृश्य देखने को मिला। अयोध्या में इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन का लेजर लाइट के जरिए दर्शाया गया। लेजर लाइट के जरिए बेहद खूबसूरती से भगवान राम के बाल रूप से लेकर अवतारी पुरुष तक हर रूप में बेहद खूबसूरती से दिखाया गया। सरयू के किनारे राम कथा का लेजर शो के जरिए मंचन किया गया और इसमें भगवान राम का पूरा जीवन तो दर्शाया ही गया, साथ ही साथ उनके वनवास से लौटने की कहानी भी शानदार तरीके से पेश की गई। दिवाली का पावन पर्व हो और मिठाई का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दीपावली के मौके पर बाजार में अलग अलग तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां मौजूद हैं, लेकिन पुणे में एक अनोखी मिठाई काफी ज्यादा चर्चे में है। पुणे में इस बार दिवाली पर गोल्ड प्लेटेड काजू कतली मौजूद है, जिसकी कीमत है 10,000 रुपए प्रति किलो। इसमें एक सोने का वर्क आता है जो प्योर सोने का रहता है। उसका हमें कास्ट जाता है, कीमत जाती है काजू कतली 1 किलो का 10,000 रुपया। दिवाली के मौके पर पुणे की मिठाई दुकान पर लोगों की भीड़ जमा है। लोग दुकान पर न सिर्फ मिठाई खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि 10,000 रुपए किलो मिलने वाली काजू कतली को देखने वालों की भीड़ भी खूब लग रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह समेत बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता को कोरोना ने उनसे छीन लिया। लिहाजा मामा के रूप में शिवराज इनका पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि इन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री निवास में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सभी ने दिल खोलकर आनंद उठाया। ये बच्चे जुड़े रहें, कोई तकलीफ हो तो मुझे पता चल जाए,
इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी अब बनाएंगे, इन बच्चों से जुड़े रहेंगे, इनकी खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें, मामा उनके साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। पूरा देश जहां दिवाली के जश्न में डूबा है, तो बीएसएफ के ये जवान भी आपस में दीपोत्सव की खुशियां बांट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डटे इन जवानों की दुश्मन पर पल पल नजर रहती है, ताकि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। दिवाली के मौके पर भी ये सीमा पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी चौकसी के साथ पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं, ताकि देशवासी शांति और सुकून के साथ दीपो उत्सव का आनंद ले सके। देश ही इन जवानों का पहला प्यार है और सीमा पर बीएसएफ ही इनका परिवार। इसलिए ये जवान आपस में ही त्योहारों की खुशियां बांट लेते हैं, लेकिन देश और देशवासियों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देते। दुल्हा दुल्हन, बाराती, भोजन और शादी, ये ट्रक चलता फिरता मंगल कार्यालय है और इसी में शादी की तमाम रस्में निभाई जाती है। खाने पीने से लेकर शादी तक इसी ट्रक में संपन्न होती है सारी रस्में। महाराष्ट्र के लातूर जिले के राठौड़ा गांव में रहने वाले दयानंद दरेकर का ये अद्भुत आइडिया है। दरेकर ने एक सेकंड हैंड ट्रक को मैरिज हॉल में बदल डाला, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों तक के लिए तमाम इंतजाम किए जा सकते हैं। आपको बस दयानंद दरेकर से संपर्क करना है। दयानंद दरेकर के इस आइडिया से मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी उनके कायल हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस मोबाइल मैरिज हॉल की तारीफ करते हुए दरेकर से मिलने की इच्छा जताई है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसमें विराट कोहली का जादू ऐसा चला कि पाकिस्तान जमीन पर आ गिरा। किंग कोहली ने 53 गेंदों पर 82 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। विराट की बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने ऐसा मुकाबला अपने नाम कर लिया, जिसमें जीत की उम्मीद खो चुकी थी। इस जीत के साथ ही भारत ने पिछले साल के वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले लिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। हालांकि ये फैसला सही साबित भी हुआ। पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई। जीत के लिए भारत को 160 रन का टारगेट दिया गया, जिसे अंतिम बॉल पर भारत ने हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में भारत को 16 रनों की जरूरत थी। यहाँ टीम इंडिया ने 2 विकेट खो दिए, लेकिन अंत में विराट ने कमाल कर दिखाया और भारत ने जीत हासिल कर ली। खिताबी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और इसी के साथ टीम इंडिया ने पिछले साल के वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी ले लिया। भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूर्व खिलाड़ियों से लेकर आम लोग तक जश्न में डूबे हुए हैं। विराट की परफॉर्मेंस ने भारतीय फैंस का दिल खुश कर दिया। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि किंग कोहली वापस आ गए हैं। भारत की इस शानदार जीत के हीरो रहे विराट कोहली। ऐसे में पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी उनके लिए एक खास पोस्ट लिखा है। अनुष्का ने पति की तारीफ करते हुए उन्हें ढेर सारा प्यार भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मैच था। अनुष्का शर्मा ने टीवी पर मैच देखते हुए कुछ फोटोज भी शेयर की। जीत के पलों को कैप्चर करते हुए अनुष्का इमोशनल हो गई। उन्होंने पति विराट कोहली के स्ट्रगल को याद किया और साथ ही उनकी मेहनत को सराहा भी।